इसकी मौत हो जाती है। अपने घर में ये मौजूद था, अचानक से इसकी तबीयत खराब हुई और इसकी मौत हो गई। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक जब इसकी तबीयत खराब हुई तो इसने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो रही है, लेकिन मैं अभी मरूंगा नहीं। तबीयत खराब होने के बाद इसने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि मुझे अभी रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाने हैं, ईरान का मामला सुलझाना है, इजराइल सऊदी अरब के बीच रिश्ते बनवाने हैं, बहुत सारे काम है, मैं अभी मरूंगा नहीं, हालांकि मेरी तबीयत खराब हो रही है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक लिंडसे ग्राहम ने डोनाल्ड ट्रंप से यह बात बोली और उससे कुछ ही देर के बाद खबर आ गई कि यह टपक गया। इसकी मौत के बाद ईरान की मीडिया पर आकर ईरानी लोगों को मुबारकबाद दी गई कि एक दुश्मन वासिले जहन्नम हो गया। अब इसकी मौत के बाद बहुत सारी चर्चाएं अमेरिकी मीडिया पर हो रही हैं, इजराइल की मीडिया पर हो रही हैं। अमेरिका के कुछ पत्रकार जो डोनाल्ड ट्रंप के काफी करीबी हैं, वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि शायद इसको जहर दिया गया हो, शायद इसके पीछे ईरान का हाथ हो, क्योंकि अयतुल्लाह अली खामनेई के जनाजे में बहुत सारे पोस्टर अमेरिका की मौत, डोनाल्ड ट्रंप की मौत के फहराए गए थे। उसमें लिंडसे ग्राहम की मौत का भी पोस्टर प्रदर्शनकारियों की तरफ से दिखाया जा रहा था। ईरानी इसको भी मारने की बात कर रहे थे और अयतुल्लाह अली खामनेई के जनाजे को दफनाने के 3-4 दिन के बाद ही इसकी मौत हो जाती है। ईरान और रशिया के ऊपर शक आ रहा है कि शायद इसको खाने में किसी न किसी जरिए जहर दिया गया है। इजराइल के कुछ नेताओं की तरफ से भी कहा जा रहा है कि इसको हो सकता है कि ईरान ने टारगेट करके मारा हो और ईरान के अगला टारगेट डोनाल्ड ट्रंप हो सकते हैं। मेरे दोस्तों, दुनिया को यही लग रहा है कि या तो इसके नेचुरल मौत हुई है या फिर इसके पीछे रशिया और ईरान का हाथ है, लेकिन शायद दुनिया दूसरी साइड नहीं देख रही है। इसकी मौत के पीछे कहीं इजराइल तो नहीं है, क्योंकि इजराइल अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का काफी करीबी था, सबसे ज्यादा वफादार डोनाल्ड ट्रंप इसको मानता था। अमेरिका को किस तरह से ईरान के ऊपर हमला करना है ये इसका मशवरा देता था, बहुत सारी चीजें इसके मशवरे से डोनाल्ड ट्रंप करता था। तो ऐसा तो नहीं है कि इसके पीछे कहीं एक खुफिया ऑपरेशन चला के इजराइल ने ही कोई कांड कर दिया हो ताकि अमेरिका ईरान के खिलाफ और ज्यादा हो जाए। राज खुले कि ईरान ने मारा है, लेकिन इसके पीछे हाथ इजराइल का हो। लेकिन यहाँ पर कश्मकश में है अमेरिका भी। अगर खुलकर ये बात बोल देते हैं कि ईरान ने मारा है तो ईरान की वाहवाही हो जाएगी, और अगर खुलकर एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि ईरान ने नहीं मारा है तब भी सस्पेंस बना रहेगा। फिलहाल बड़ी चीज ये है कि एक ऐसा शख्स जो ईरान को पूरी तरह से खत्म करने की बातें करता था, बहुत बड़ी बड़ी बातें इसकी तरफ से कही जाती थी, लेकिन एक पल भी नहीं लगा और इस दुनिया से ही चला गया। बड़े बड़े तानाशाह, बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े जालिम एक पल भी नहीं लगता है और मिट्टी में मिल जाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।